हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक के बारे में अच्छे से समझा दिया था। आशा करते हैं कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, यानी आज हम आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन स्टार्ट कराने वाले हैं। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने इस 1.2 का बेसिक नहीं देखा है बच्चों, तो प्लीज़ वो जाकर बेसिक कंसेप्ट को देख लें, क्योंकि जब तक आप बेसिक कंसेप्ट को नहीं देखेंगे ना तब तक ये एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो हम हर एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट कराते हैं। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया अच्छे से तो फिर आपको किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो प्लीज़ आप जाके पहले बेसिक कंसेप्ट को देख लें, उसके बाद इन प्रश्नों को देखें। ठीक है बच्चों, तो आइए टाइम को ज़ाया ना करते हुए देखते हैं 1.2 के अंदर क्या क्या है बच्चों। देखिए 1.2 का जो पहला प्रश्न है उसको कराने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल को कराना चाहूँगा। ठीक है, जिससे कि आपको पहले एग्जाम्पल थोड़ा सा समझा दूँ, उसके बाद आगे क्वेश्चन समझा दूँगा। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम्पल नंबर है आई थिंक इसमें 8 है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 है, वैसे मैं अभी तरफ से करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ना थोड़ा एग्जाम्पल को देखिएगा। एक एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इसमें दे रखा है सिद्ध कीजिए, यानी fx इज इक्वल टू 2x एक फंक्शन दे रखा है और हमें सिद्ध करना है बच्चों, एक फलन दे रखा है, हमें फलन दे रखा है f सच दैट n to n। ठीक है, और हमें ये सिद्ध करना है एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। हमें ये चीज़ ना प्रूफ करनी है इसमें। ठीक है, देखिए एकेकी और आच्छादक की सबसे पहले आपको कंडीशंस अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। ठीक है, एकेकी कब होता है, आच्छादक कब होता है, ये सब मैं बेसिक के अंदर करा चुका हूँ। ठीक है, आइए क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए बच्चों, हमें ये फंक्शन दे रखा है fx इजिकल टू 2x और जो फलन दे रखा है वो क्या है n to n, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर हमें कोई फलन दे रखा है f। ठीक है, और हमें ये प्रूफ करना है एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। तो एक की कंडीशन क्या थी बच्चों, एक की कंडीशन ये थी बच्चों कि अगर कोई fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन हमारा क्या होता है, एक ही होता है। अगर एरो डायग्राम से बात करें एक के लिए तो सेट ए के डायग्राम्स का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के डायग्राम से एक एक एलिमेंट से मैपिंग करना चाहिए, यानी सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से बिलोंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट सेट ए का बी के दो एलिमेंट से बिलोंग कर रहा, नहीं, एक एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, तो कोई एक एलिमेंट दो से बिलोंग नहीं करना चाहिए, मतलब सेट ए के किसी एक एलिमेंट की जो इमेज है ना सेट बी में दो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या फिर सेट बी के एक एलिमेंट की दो प्री इमेज नहीं होनी चाहिए सेट ए में। तो इसको हम कह देते हैं बच्चों जो है कि हमारा फलन क्या है, एक ही है और सेट ए का कोई एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए, ये मैंने बताया था आपको। और आच्छादक के लिए कंडीशन क्या थी, आच्छादक के लिए ये थी बच्चों कि सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से जरूर मिलना चाहिए, यानी सेट बी में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट आपने ऐसा पता कर लिया जो कि छूट रहा है और सेट ए के किसी भी एलिमेंट से मैपिंग नहीं कर रहा है तो बच्चों वो आच्छादक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इनके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले fx इजिकल टू 2x ये फंक्शन है और ये क्या है n to n, मतलब n क्या है बच्चों यहाँ पे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं +1 से स्टार्ट होती है, +1 +2 +3 +4 डॉट इन्फिनाइट। ठीक है, जितनी भी पॉजिटिव नंबर होते हैं ये सब क्या होते हैं, जो है आपके प्राकृतिक संख्या होती हैं। बट बच्चों प्राकृतिक संख्याओं में देखिए पॉइंट वाली संख्या नहीं आएंगी, यानी 1.2 नहीं आएगा, 1.3 नहीं आएगा, 5.4 नहीं आएगा, 2.3 नहीं आएगा, 1.6 नहीं आएगा, पॉइंट वाली संख्या नहीं आएंगी, ये भी चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सबको। सबसे पहले बात करते हैं एक के लिए। ठीक है, नंबर 1 एक यानी इसको हम बोलते हैं 1 1। तो देखिए 1 1 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम बच्चों मानेंगे, माना x1 व x2। यही प्रोसेस है सभी सवालों में एक के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझिएगा इस प्रोसेस को, क्योंकि हर बार हम ये यूज करने वाले हैं और एक ग्राफ से भी समझा सकते हैं, लेकिन मोस्टली इससे जल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रूफ करने के लिए देखिए
सबसे पहले मानेंगे, माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2। अब देखिए fx1 बराबर है fx2 के, तो fx की वैल्यू क्या है बच्चों 2x है, तो fx बराबर 2x, तो fx1 बराबर क्या होगा 2x1 होगा। इसी प्रकार fx2 बराबर क्या होगा 2x2 होगा। यानी सिर्फ हमने क्या किया, x की जगह x1, तो x की जगह पर क्या लगाएंगे x1, तो यहाँ भी x1 यानी 2x1, x की जगह पर x2 तो यहाँ भी 2x2। तो इसी प्रकार बच्चों क्या हो जाएगा, जब fx1 बराबर fx2 है तो यहाँ पे fx1 बराबर 2x1 भी हो जाएगा, तो 2x1 बराबर 2x2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो x1 बराबर क्या आ गया बच्चों x2 आ गया। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स, ये कंडीशन मैंने आपको बेसिक में बताई थी, अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो बच्चों फलन f एक की है, यानी बच्चों 1 है। ओके, या फिर आप डायग्राम्स को भी देख लीजिए बच्चों, मैं डायग्राम से भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा साइड में देखिए कैसे, ये fx बराबर fx इजिकल टू क्या दे रखा है बच्चों, fx इजिकल टू दे रखा है 2x। तो देखिए आप अगर मैप बनाएंगे तो देखिए ये सपोज a है, ये b है, और ये n to n है f, ध्यान रखना, यानी ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। यानी अगर मैं x की जगह कोई नेचुरल नंबर लगाऊं तो मुझे इधर भी क्या मिलना चाहिए नेचुरल। n to n मीन्स बच्चों अगर मैं इधर कोई नेचुरल नंबर लगाऊंगा तो इधर भी क्या मिलेगा, मुझे नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक a के एलिमेंट के लिए प्रत्येक b के एलिमेंट मुझे मिलना चाहिए। यानी सेट a में अगर मैं कोई एलिमेंट लगाऊंगा तो उसके लिए कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए जरूर सेट b में, और एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होनी चाहिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 लगाऊंगा तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा 2 × 1 2 मिलेगा, तो 1 2 से मैपिंग कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे 4 मिलेगा, अगर 3 लगाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे 6 मिलेगा, तो 2 4 से ऐसी डॉट डॉट डॉट। आप जितने भी नेचुरल नंबर यहाँ लगाएंगे हर नेचुरल नंबर के लिए एक अलग आपको नेचुरल नंबर मिलेगा सेट बी में, तो एक एलिमेंट से बिलोंग करेगा। और बच्चों आप इमेजिन कीजिए कि कोई एलिमेंट छूटेगा भी नहीं, हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर कोई ना कोई इमेज होगी, वो भी स्पेशल होगी। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट के लिए 2 इमेजेस हैं, नहीं, सेपरेट इमेज होगी। तो ऐसी कंडीशन कहाँ होती थी बच्चों, एकक में ही होती थी। तो आप समझ गए ना एकक के लिए, बस। तो मतलब डायग्राम से भी आप समझ गए, और नहीं तो ये वाली कंडीशन आप ठीक है इसी से करना, कोई दिक्कत है नहीं। तो बच्चों फलन एककी तो है, हमें एक्चुअली प्रूफ क्या करना था कि जो फलन है वो बच्चों एककी है। अब बात करेंगे किंतु आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है प्रूफ करना है। तो आच्छादक नहीं है के लिए क्या करना पड़ेगा, सेट बी का कोई एक एलिमेंट ऐसा देख लो जिसके लिए कि सेट ए में कोई प्री इमेज ही ना हो। ठीक है, यानी सेट बी का कोई एक एलिमेंट आप ऐसा ढूंढ लीजिए जिसके लिए सेट ए में कोई प्री इमेज ना हो, यानी सेट बी का कोई एक एलिमेंट सेट ए के किसी एलिमेंट से बिलोंग ही नहीं कर रहा हो, सेट बी का एक एलिमेंट कोई खाली पड़ा हो, मतलब किसी से बिलोंग ही नहीं कर रहा हो, किसी से मिल ही नहीं रहा हो। तो अगर ऐसा आपने एक भी एलिमेंट ढूंढ लिया तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि वो आपका जो है आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, देखिए देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर ना आप क्या कीजिए, ये जो हमें एफ एक्स बराबर दे रखा है 2x, तो यहाँ पर ना जो एफ एक्स होता है एक्चुअली y ही होता है, तो इसके आप क्या ले लेंगे y ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू 2x। यहाँ से बच्चों x का मान निकालिए, तो x इज इक्वल टू y अपॉन 2। ठीक है, x इज इक्वल टू y अपॉन 2। तो अब देखिए बच्चों ये जो y वाला पार्ट है ये एक्चुअली सेट b है, और ये क्या है सेट a, और फंक्शन क्या है n to n है। ठीक है, जो हमें दे रखा है ये फंक्शन n to n दे रखा है। यानी अगर बच्चों ये सेट b है, ये सेट a है, y जो है सेट b से बिलोंग करता है और x जो है सेट a से बिलोंग करता है। तो अगर बच्चों मैं इधर कोई n यानी नेचुरल नंबर रखूंगा तो मुझे इधर उसके लिए कोई नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, यानी इधर अगर कोई मैं नेचुरल नंबर लगाऊं तो इधर जो मिलेगा वो भी क्या होना चाहिए नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि बच्चों फंक्शन क्या है n to n, यानी अगर इधर नेचुरल लगाएंगे तो इधर भी क्या मिलना चाहिए नेचुरल। अगर हमने इधर नेचुरल लगाया उधर नेचुरल नहीं मिला तो बच्चों मतलब वो इससे एलिमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको एरो डायग्राम से समझाता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए बच्चों ये एक्चुअली बी सेट है, ये ए सेट है, और फंक्शन n to n है, यानी n से n है। अगर इधर n लगाएंगे तो इधर भी मुझे क्या मिलना चाहिए n मिलना चाहिए,
और जो y है वो किससे बिलोंग करेगा बच्चों, b से, जो x है वो इससे। देखिए बच्चों, अगर मैं y की जगह लगाता हूँ यहाँ पर 1 लगाता हूँ सपोज, तो मैंने यहाँ पे लगाया 1, तो मुझे x का मान क्या मिलेगा 1/2, यानी यहाँ पे 1/2। लेकिन क्या 1/2 बच्चों n है, इसका भी पालन होना चाहिए, n to n, अगर आप n रख रहे हैं तो n ही मिलना चाहिए। तो क्या देखिए मैंने बच्चों यहाँ पे नेचुरल नंबर लगाया 1 नेचुरल नंबर तो है, बट मुझे जो मिला 1/2 वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया था बच्चों, पॉइंट में अगर कोई संख्या आई तो वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों कि इसके लिए यहाँ पर कोई प्री इमेज है ही नहीं, यानी 1 को किससे बिलोंग करें, 1 को 1/2 से बिलोंग तो करेंगे, बट कैसे करें, n to n, तभी तो बिलोंग होगा। शर्त यह है कि ये तब बिलोंग करेगा जब n रखने पर n मिले, यानी इधर अगर कोई हम प्राकृतिक संख्या लगाएं तो इधर भी कोई प्राकृतिक संख्या ही मिलनी चाहिए, बट इधर तो प्राकृतिक संख्या लगा दी, बट इधर प्राकृतिक संख्या बच्चों में नहीं मिल रही है, बिकॉज 1/2 जो है आपकी और नेचुरल नंबर नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों ये इससे मैपिंग नहीं करेगा। तो मतलब इसके लिए बच्चों फिर आप देखिए, इसके लिए तो कोई प्री इमेज इधर होगी नहीं, और जब इसके लिए कोई प्री इमेज होगी नहीं तो बच्चों ये तो एलिमेंट खाली रह जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, आप एक भी कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढ लें जिसके लिए सेट बी में आप कोई एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ लें। ठीक है, सेट बी में आप कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लीजिए जो n to n तो हो, लेकिन यहाँ पर अगर हम रखें तो वो तो n है, बट इधर जो मिले हमें वो n ना मिले। एक भी एलिमेंट अगर ऐसा मिल गया तो बच्चों वो आपका आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन क्या कहती है, आच्छादक की कंडीशन ये कहती है बच्चों कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। लेकिन 1 रखा तो 1/2 मिल रहा है, बट ये n to n नहीं है, तो मतलब ये इससे नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो बच्चों ये खाली रह जाएगा, छूट जाएगा, और फिर अगर ये छूट जाएगा तो फिर आच्छादक की कंडीशन पूरी नहीं होगी। ठीक है, इस बात पे आप गौर दिया करें। सिर्फ ये देखिए आच्छादक की कंडीशन है क्या और हमें पूरी क्या करनी है। ठीक है बच्चों, इस चीज़ पे आप फोकस किया करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या देखेंगे, अब देखो डायग्राम से मैंने समझा दिया, अब ना डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं y की जगह लगाऊंगा 1 या 2 लगाता हूँ, 2 लगाऊंगा तो बात बन जाएगी। देखो यहाँ पर अगर मैं y की जगह 2 लगाऊंगा तो 2 से 2 कट जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो यहाँ 2 ऊपर भी 2 नीचे भी 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे 1 मिलेगा, तो ये तो इससे मैप कर जाएगा। ठीक है, ये तो इससे मैप कर जाएगा। लेकिन ये बात सभी के लिए सत्य कहाँ है, कुछ नंबर के लिए सत्य है, लेकिन बहुत से नंबर के लिए असत्य भी तो है। भाई 2 के लिए तो सत्य है, 2 के लिए तो मैपिंग कर रहा है, लेकिन अगर मैं 3 रख दूँ अभी तो 3, तो इधर क्या मिलेगा मुझे 3/2 मिलेगा, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है। भाई 2 रखा है, ये n है, इधर 1 मिला, ये भी n है, ये भी बात सही है, लेकिन इसके लिए कहाँ है। तो आप कोई एक एलिमेंट भी ऐसा ढूंढ लें जिसके लिए कि सेट ए में कोई प्री इमेज ही ना हो, सेट बी में आप कोई एक ऐसे एलिमेंट ऐसा ढूंढ लें जिसके लिए कि सेट ए में कोई ऐसी प्री इमेज ही ना हो, तो बच्चों वो आपका आच्छादक नहीं होगा। तो आप एक क्या बहुत सारे मिल जाएंगे, 1 लगाएंगे तो 1/2 n नहीं है, n to n का पालन नहीं हो रहा है, यहाँ 3 लगाएंगे तो 3/2 नहीं है, 5 लगाएंगे तो 5/2 नहीं है, यानी ऑड नंबर्स आप लगाएंगे ना तो आपका जो है इधर प्री इमेज मिलेगी ही नहीं। तो फिर बच्चों क्या होगा, तो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि ये जो है बच्चों आपका आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, एक भी एलिमेंट आप ऐसा ढूंढ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब ये चीज़ समझ गए ना। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे कोई भी एक एलिमेंट ले लें, सपोज अगर मैं लगाया 1, तो यहाँ पे लिखूँगा y इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू n। y की जगह मैंने 1 लगाया और 1 बिलोंग करता है n से, यानी 1 नेचुरल नंबर तो है, बट स्टूडेंट जब हमने y की जगह 1 लगाया तो x से क्या मिला मुझे 1/2, और बट ये बिलोंग नहीं करता बच्चों n से। ठीक है, तो जबकि रिलेशन वो क्या फंक्शन क्या है, n to n है, अगर आप n रखेंगे तो n ही मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ n नहीं मिल रहा है, मतलब फंक्शन का पालन नहीं हो रहा है। मतलब एक सेट बी में ऐसा एलिमेंट हमें ज़रूर मिल रहा है, हमने एक सेट एलिमेंट ऐसा ज़रूर देख लिया कि उसके लिए सेट ए में कोई प्री इमेज है ही नहीं, और जब सेट बी में एक एलिमेंट छूट गया तो मतलब आच्छादक नहीं होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि y इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू n के लिए कोई एक एलिमेंट ही देख लीजिए, एक एलिमेंट के लिए लिख दीजिए तो वो बहुत सारे एलिमेंटों के लिए होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू n के लिए, या फिर आप ऐसे लिखिए सेट b में y इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू n के लिए
सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं है, अतः F आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, और बच्चों में यही प्रूफ करना था कि आच्छादक नहीं होगा, बट एकाकी होगा। तो एकाकी तो है लेकिन आच्छादक बच्चों नहीं है। तो आप समझ गए ना, बस आच्छादक प्रूफ करने के लिए दो चीज़ों को फोकस करना है। जो भी आपको यहाँ फंक्शन दे रखा है n to n, इसका पालन होना चाहिए। अगर आप n रख रहे हैं तो इधर n ही मिलना चाहिए, और सेट बी में कोई एक एलिमेंट भी ऐसा ना हो कि जिसके लिए सेट ए में कोई प्री इमेज ही ना हो, यानी सेट बी में कोई एक एलिमेंट ऐसा ना हो कि वो किसी मतलब एक एलिमेंट भी ऐसा ना हो कि वो सेट ए के किसी एलिमेंट से ना मिले। ऐसा ना हो कि वो खाली छूट जाए, खाली नहीं छूटना चाहिए, किसी ना किसी से मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा अगर आपने देख लिया कि वो किसी से मिल ही नहीं रहा, खाली है, तो बच्चों आच्छादक वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये था बच्चों एग्जाम्पल, जिससे कि आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। अब बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस कंडीशंस पे देखिए मैंने क्या कहा, जितनी ज़रूरत है ना सिर्फ उतना फोकस कीजिए, सिर्फ जो कंडीशंस है ना सिर्फ उन कंडीशन पर ही फोकस कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1.2 का, इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि f(x) इज इक्वल टू 1/x, ये कोई फंक्शन दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r स्टार टू r स्टार, ये कोई बच्चों में रिलेशन दे रखा है, वो फंक्शन दे रखा है, एकाकी है तथा आच्छादक है, एकाकी है और आच्छादक है, ये भी हमें प्रूफ करना है। तो आगे जहां r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और जो r स्टार है ना वो ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ऋणोत्तर वास्तविक संख्या मतलब बच्चों जितनी भी वास्तविक संख्याएं सब ली जाएंगी, बस जीरो नहीं लिया जाएगा, यानी जीरो को छोड़कर जितनी भी वास्तविक संख्याएं सभी आ जाएंगी, इसका मतलब ये है ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि प्रांत r को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत को पूर्ववत r स्टार ही रहे तो क्या यह परिणाम सत्य होगा। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन के अंदर ना हमसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, देखिए बच्चों में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ फंक्शन जो दे रखा है उसको लिखते हैं सबसे पहले 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिए क्या है, फंक्शन हमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 1/x। ओके, एंड फलन क्या है बच्चों, f प्रतिचित्रण r स्टार टू r स्टार, ये दे रखा है बच्चों है, और ये हमें प्रूफ करना है एकाकी है तथा आच्छादक है, एकाकी है तथा आच्छादक है। तो ये पहले आधा पार्ट है, इतना सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद बाकी का पार्ट हम पढ़ेंगे और उसके बारे में भी बच्चों हम बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या कर लेते हैं, एकाकी और आच्छादक प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करना है हमें, एकाकी के लिए क्या करेंगे, कोई 2 एलिमेंट्स हम मानेंगे, माना x1 व x2 एलिमेंट इस प्रकार हैं कि f(x1) बराबर f(x2), फिर उसके बाद x1 बराबर x2 लेकर आएंगे, अगर आ गए तो फंक्शन एकाकी है, अदरवाइज नहीं, उस फलन एकाकी है अदरवाइज नहीं है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आच्छादक के लिए क्या करेंगे, अगर B का कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से बिलोंग कर रहा हो, ये सब एलिमेंट B के सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हो तो आच्छादक होगा। अगर कोई एक एलिमेंट भी हमने ऐसा ढूंढ लिया कि वो सेट ए के किसी एलिमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा है तो आच्छादक नहीं होगा। बट यहाँ तो हमें जब प्रूफ करना है तो सभी मिलेंगे ही, और आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों सबसे पहले r स्टार, r का मतलब मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पर r स्टार का मतलब है बच्चों हाँ ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है, आई थिंक किताब में हमसे कहा है ऋणोत्तर वास्तविक संख्या। तो बच्चों ये ऋणोत्तर वास्तविक संख्या क्या है, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, इसको समझते हैं। देखिए r स्टार का मतलब हो गया कि ये r के
बराबर है, यानी आर स्टार बराबर आर, यानी वास्तविक संख्या, बट इसमें से 0 को हटा दिया जाए। ठीक है, जितनी भी वास्तविक संख्याएं वो सभी आर स्टार के बराबर होंगी, बट 0 को घटाकर, तो वास्तविक संख्याओं में से बस 0 को हटा दिया जाए, बाकी जितनी वास्तविक संख्याएं वो सब आर स्टार हैं। ठीक है, ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब 0 को छोड़कर, 0 के बिना बाकी जितनी वास्तविक संख्याएं सब आएंगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 किसके लिए, एकैकी के लिए, एकैकी यानी 1 1। ठीक है, इसके लिए बात करते हैं। देखिए 1 1 के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2। अब देखिए fx बराबर 1/x है, तो fx1 बराबर क्या होगा, 1/x1 होगा, तो वह नहीं होगा। इसी प्रकार fx बराबर 1/x है, तो fx2 बराबर 1/x2 होगा। अब बच्चों जब हम पलट दें तो क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2, और जब x1 बराबर x2 आ जाता है तो फलन कैसा होता है बच्चों, एकैकी होता है। तो अतः फलन f एकैकी है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था बिना डायग्राम के, आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। R2R देखिए कैसे, ये सेट A हो गया, ये आपका सेट B हो गया। ठीक है, और फंक्शन क्या है, R2R है, स्टार R2R। देखिए इधर कोई भी आप रियल नंबर लगाओगे तो इधर भी इधर सेट A बिलोंग करेगा बच्चों X से, और सेट B बिलोंग करेगा बच्चों Y से, यानी X1 X2 से। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो होता है, ये पहला रिलेशन, पहला जो होता है हमारा फंक्शन, ये बच्चों होता है हमारा डोमेन, यानी प्रांत, जो x के पहले पहले मान होते हैं वो। और ये जो वाला होता है बच्चों, ये हमारा होता है बच्चों परिसर, यानी जिसको हम बोलते हैं बच्चों सह प्रांत बोलते हैं, सह प्रांत, यानी परिसर नहीं, इसको कोडोमेन लिखिए। क्या होता है इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, कोडोमेन। ठीक है बच्चों, यानी ये x और ये y, यानी ये सेट A से बिलोंग करता है, ये सेट B से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं एकैकी प्रूफ कर रहा हूँ डायग्राम के माध्यम से, मैपिंग के माध्यम से। वैसे तो मैंने कर दिया एकैकी है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं कोई वास्तविक संख्या लगाऊंगा तो उसके लिए मुझे इधर भी कोई ना कोई वास्तविक संख्या ही मिलनी चाहिए, स्टार R2 स्टार R, बस 0 को छोड़ के। 0 तो हम लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि बच्चों 0 तो फंक्शन में ही नहीं है, और जब 0 फंक्शन में ही नहीं है तो हम यहाँ पे यूज़ ही नहीं करेंगे। तो अब आप ये देखिए, जितनी भी यहाँ वास्तविक संख्याएं हैं, क्या उन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए अलग अलग इधर कोई वास्तविक संख्या मिल रही है? तो सेट ए में कोई भी वास्तविक संख्या आप लगा दीजिए बच्चों, यहाँ पर कोई भी लगाइए आप। तो यहाँ पर देखिए आप कोई भी लगा दीजिए, जैसे यहाँ पर मैं लगाया बच्चों 1, तो मुझे इधर क्या मिलेगा, 1/1, तो इससे मैप कर जाएगा। और मैंने इधर लगाया बच्चों 2, इधर लगाया मैंने बच्चों 2, इधर क्या मिल जाएगा बच्चों में, 1/2 मिलेगा। लेकिन ये क्या है, ये वास्तविक संख्या है, यानी R2R बन रही है बात। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए इधर कोई ना कोई मुझे वास्तविक संख्या मिल रही है। तो मतलब हर एक सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से अलग अलग मैपिंग कर रहा है। इट मीन्स दैट स्टूडेंट, ये किसकी कंडीशन है, एकैकी की कंडीशन है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अब बच्चों बात करेंगे दूसरे के बारे में। इन दूसरा फंक्शन क्या है हमारा, दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है, आच्छादक। तो दूसरा बच्चों आच्छादक। तो आच्छादक की कंडीशन बच्चों, आच्छादक को बच्चों क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसको लिखिए, fx बराबर 1/x। अब यहाँ मान लेंगे जो fx है एक्चुअली ये y ही होता है, तो y इज इक्वल टू 1/x। अब बच्चों यहाँ से x का मान निकालिए, तो ये यहाँ पर है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/y। अब ये जो है सेट B से बिलोंग करेगा, और ये जो बिलोंग करेगा सेट A से बिलोंग करेगा। ठीक है, सेट A से, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ गए ना आप। चलिए हटा देते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम चेक करते हैं आच्छादक के लिए कंडीशन क्या है कि सेट B का प्रत्येक एलिमेंट
सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से मैपिंग करना चाहिए, यानी सेट बी में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा ना हो जो सेट ए के किसी एक एलिमेंट से भी मैपिंग ना कर रहा हो, मतलब किसी से मैपिंग ही ना कर रहा हो, मिल ही नहीं रहा हो। और इस शर्त का पालन होना चाहिए स्टार आर टू स्टार आर, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखिए सोचिए, अगर मैं इधर कोई भी वास्तविक संख्या लगाऊं तो उसके लिए क्या मुझे इधर भी वास्तविक संख्या मिलेगी, यानी इधर कोई अगर मैं y की जगह कोई लगाऊं वैल्यू तो इधर मुझे क्या x मिलेगा, उसके लिए x मतलब कोई भी r स्टार नंबर, ठीक है। तो देखिए आप इमेजिन कीजिए, जैसे डायग्राम में देख लीजिए पहले तो आप यहाँ पर देखिए आप, अगर मैंने यहाँ पे ये तो हो गया बच्चों हमारा y से बिलोंग करेगा और ये x से बिलोंग करेगा, यानी ये b सेट है, ये a सेट है और इस पर ये f है, फंक्शन r टू r है और रिलेशन कैसा रिलेशन है स्टार r स्टार r स्टार। तो इधर मैं कोई भी रियल नंबर लगाऊंगा तो उसके लिए मुझे इधर भी रियल नंबर मिलना चाहिए। तो बच्चों वो जो है हमारा आच्छादक होगा, मतलब जो भी इधर मैं रियल नंबर लगाऊंगा उसके लिए कुछ ना कुछ प्री इमेज सेट ए में होनी चाहिए। तो देखिए आप लगा के देखिए, यहाँ पर अगर बच्चों मैं वाई की जगह लगाऊँ 2 सपोज, तो 1/2 मिलेगा मुझे x का मान, तो इधर क्या 1/2, क्या ये r स्टार है, ऑफकोर्स है, यानी ये वास्तविक संख्या है तो 1/2 तो वास्तविक संख्या है। अगर मैं इधर 3 लगाऊंगा तो इधर क्या मिलेगा मुझे 1/3 वास्तविक संख्या है। तो आप देखिए जितनी भी वास्तविक संख्या है आप यहाँ पे लगाइए, कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पे लगाइए आप, उसके लिए इधर जरूर मुझे वास्तविक संख्या मिलेगी। इमेजिन आप कर सकते हैं ना, जैसे आप मान लीजिए 1 लगाएं तो 1/1 है, और यहाँ पे 4 लगाएं तो 1/4 है, और यहाँ पे आप 1/2 लगाएं तो इधर 2 मिलेगा, तो 2 भी वास्तविक संख्या है। यानी इधर प्रत्येक r स्टार संख्या के लिए मुझे इधर भी कोई ना कोई r स्टार संख्या जरूर मिल रही है। ऐसा नहीं है कि इधर कोई r स्टार संख्या हो उसके लिए इधर r स्टार कोई संख्या हो ही ना। r स्टार मतलब समझ आए ना आप, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, मतलब जीरो को छोड़कर जितनी भी वास्तविक संख्या है सब। तो अगर आप कोई एक भी ऐसी वास्तविक संख्या ढूंढ लें इधर सेट बी में जिसके लिए कोई प्री इमेज सेट में ए में हो ही ना, तो फिर ये आच्छादक नहीं होगा। लेकिन क्या आप सोचिए कोई ऐसी कोई वास्तविक संख्या है सिर्फ जीरो को छोड़कर, क्योंकि देखिए जीरो तो सेट में है ही नहीं ना, तो जीरो को तो हम रखेंगे ही नहीं, यहाँ पे जीरो को नहीं रखेंगे, ठीक है। तो जीरो को छोड़ के आप कोई सी भी वास्तविक संख्या सोच लीजिए, आप इधर लगाइए y की जगह पर, तो जो x का मान मिलेगा वो भी एक रियल में वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। ऐसी कोई संख्या आप सोचिए ऐसी मिलेगी नहीं कि इधर हम कोई वास्तविक संख्या लगाएं इधर भी हमें वो वास्तविक संख्या ना दे, जरूर वो वास्तविक संख्या देगी। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई तो प्री इमेज अवश्य है, मतलब सेट बी का कोई भी एलिमेंट छूटने वाला नहीं है, सबके सब सेट बी के एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से मैपिंग करेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स दैट स्टूडेंट ये आच्छादक फंक्शन होगा, बिकॉज ये जो कंडीशन है आच्छादक फंक्शन की है, ठीक है। तो आप सिर्फ कंडीशन पे फोकस कीजिए, ओके, बाकी साइड की चीज़ों को नहीं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेट बी में y के प्रत्येक r स्टार संख्या के लिए सेट A में कुछ न कुछ प्री इमेज जरूर है, प्री इमेज जरूर है, ठीक है। अतः f आच्छादक है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना था बच्चों, एकाकी भी है और आच्छादक भी है, दोनों प्रूफ करने थे, हमारे दोनों प्रूफ हो गए, ठीक है। अब बच्चों बाकी का जो आधा प्रश्न रह गया है उसको पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों बाकी का आधा प्रश्न क्या है, देखिए बच्चों, देखिए आधा प्रश्न क्या कह रहा है। तो ये हमारा यहाँ तक तो हो गया कि r स्टार टू r एकाकी तथा आच्छादक है, इतना हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है इसको ध्यान से पढ़िएगा। अभी ये बोल रहा है जहां r स्टार सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ये तो पाठ हो गया। अब आगे पढ़िए, यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए, यानी ये कह रहा है कि जो प्रांत है, प्रांत मतलब ये वाला r स्टार जो है इसको हम n से बदलते हैं, मतलब रिप्लेसमेंट कर रहे हैं बच्चों हम इसको। ये जो डोमेन है, जो प्रांत है, प्रांत वाला जो r स्टार है, इसकी जगह पर
अगर हम n लगा दें, क्या लगा दें n, कैसे, देखिए ऐसे, इसे तो अब हटा दें, कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसको तो हम हटा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यानी ये कह रहा है कि इधर अगर हम यहाँ पर ना इस आई स्टार की जगह n लगा दें, मतलब कैसा बन जाएगा f सच दैट यहाँ पे हो जाएगा n, और ये आर स्टार ही रहने दें, ठीक है। इस फंक्शन के सिर्फ डोमेन को चेंज कर रहे हैं बच्चों, प्रांत वाले जो हमारे इस संख्या को चेंज कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर आर स्टार की जगह पर n लगा रहे हैं वो, बाकी इसको एज इट इज रहने दें। देखिए पढ़िए, यदि प्रांत आर को, यानी प्रांत आर स्टार को n से बदल दें, यानी इसकी जगह n लगा दें, n से बदल दिया जाए, तब जबकि सहप्रांत पूर्ववत रहे, यानी जो सहप्रांत है जो पहले था ना वही रहे, यानी पूर्ववत रहे मतलब जो पहले था वही रहे, यानी आर स्टार ही रहे, ठीक है। तो क्या यह परिणाम सत्य होगा, यह परिणाम सत्य होगा, ये हमें चेक करना है। तो देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने इसको चेंज कर दिया, ये सेकंड पार्ट मान लीजिए इसी का, ठीक है, सेकंड देख लीजिए, इसी का मान लीजिए, मतलब जो आधा पार्ट है वो बात कर रहे हैं हम। देखिए बच्चों, क्या ये परिणाम सत्य होगा, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले एक ही चेक करेंगे हम, बाकी ये तो यही रहेगा, f(x) इज इक्वल टू 1/x ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए एक ही चेक करेंगे सबसे पहले, फिर आच्छादक चेक करेंगे। देखिए बच्चों, इधर आप कोई भी एक के लिए क्या है, आप इधर कोई भी नेचुरल नंबर लगाइए, तो इधर भी मुझे इधर क्या मिलना चाहिए, मुझे कोई भी रियल नंबर मिलना चाहिए, ऋणात्तर वास्तविक संख्या मिलनी चाहिए, यानी जीरो को छोड़कर जितनी भी वास्तविक संख्या उनमें से कोई भी नंबर मिल जाए। तो क्या ये वाली बात सत्य होगी, नहीं, देख लीजिए आप, यहाँ पर आप देखिए मैपिंग से समझिए, यानी यहाँ पर आप लगाएंगे 1, तो इधर भी क्या मिलेगा मुझे 1/1 यानी 1 मिलेगा, तो मतलब इधर n और इधर आर स्टार, तो n लगाया मैंने तो आर स्टार है ये, और मैं इधर 2 लगाऊंगा तो ये n तो है, इधर क्या लगाया मैंने, इधर क्या मिलेगा मुझे 1/2 मिलेगा, तो ये आर स्टार है, ऑफकोर्स है। तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए, अगर मैं 3 लगाऊंगा तो इधर 1/3, यानी ये n भी है, ये आर स्टार भी है, यानी प्रत्येक एलिमेंट के लिए, प्रत्येक सेट ए के एलिमेंट के लिए मुझे सेट बी में एक सेपरेट इमेज मिल रही है, ठीक है। ये इससे मैप करेगा, ये इससे, तो हर एक एलिमेंट सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से अलग अलग मैपिंग कर रहा है, और ये कंडीशन किसकी है, एक की है, ठीक है। तो ये बच्चों एक ही होगा, ओके। तो एक ही तो है। अब दूसरा चेक करते हैं बच्चों, क्या आच्छादक। आच्छादक के लिए कंडीशन क्या है बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही चीज़ जो हमें यहाँ पर थी मिटाल दी हमने, यानी इसकी जगह y लेते हैं और ये 1/x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/y आ जाएगी। अब देखिए मैपिंग करिए आप, ये a हो गया, ये b हो गया, यानी ये y से बिलोंग करता है यहाँ पे और ये x से बिलोंग करता है। तो देखिए आच्छादक के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक आर स्टार वास्तविक संख्या के लिए मुझे इधर n मिलना चाहिए, अगर मिलेगा तो हमारा आच्छादक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन क्या कह रहा है n2 आर स्टार है, आर स्टार मतलब जीरो को छोड़कर जितनी भी वास्तविक संख्याएं उनके लिए मुझे इधर n मिलना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है सेट बी में आर स्टार वाला जिसके लिए मुझे सेट ए में प्री इमेज ना मिले, तो बच्चों वो आच्छादक नहीं होगा। अगर एक भी एलिमेंट आपने ऐसा ढूंढ लिया, तो देखिए बच्चों, अगर मैं इधर आर स्टार को ही लगाऊं, सपोज मैंने इधर लगाया y की जगह लगाया मैंने 2 आर स्टार है, तो इधर क्या मिलेगा मुझे 1/2, क्या 1/2 n है, बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ भैया, इधर मैंने 2 लगाया, इधर मुझे 1/2 मिला, तो 2 आर स्टार तो है, बट इधर 1/2 n कहाँ है, 1/2 नेचुरल नंबर कहाँ होता है, 1/2 तो रियल नंबर होता है, रियल नंबर होगा, इंटीजर होगा, बट n नहीं होगा। मतलब हमने एक ही एलिमेंट ऐसा ढूंढ लिया जिसके लिए सेट बी का एक एलिमेंट भी हमने ऐसा ढूंढ लिया जिसके लिए सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं है, तो फिर बच्चों वो आच्छादक नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, देखिए इसको हम लिखेंगे, कोई भी एक एलिमेंट पे लिख दीजिए, कोई भी एक एलिमेंट, यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, ऐसा लिख दीजिए कि y इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू आर स्टार। ऑफकोर्स आर स्टार जो y इज इक्वल टू हमने 3 लगाए और वो 3 आर स्टार से बिलोंग करता है, मतलब ऋणात्तर वास्तविक संख्या तो है, बट x इज इक्वल टू क्या मिला मुझे 1/3, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू n है, क्योंकि 1/3 नेचुरल नंबर तो नहीं होता है। तो
एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए, क्योंकि एक भी एलिमेंट अगर हमने देख लिया तो वो एलिमेंट के लिए तो कोई प्री इमेज होगी ही नहीं, मतलब वो एलिमेंट सेट बी का तो सेट ए के किसी एलिमेंट से मिलेगा ही नहीं, वो तो खाली छूट जाएगा। और अगर खाली छूट गया तो फिर बच्चों कंडीशन क्या है आच्छादक की, कोई एलिमेंट छूटना ही नहीं चाहिए सेट बी में खाली, लेकिन वहाँ तो छूट रहा है तो आच्छादक नहीं होगा। समझ में आया ना? ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू आर स्टार, x इज इक्वल टू 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सेट B में y इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू आर स्टार के लिए सेट A में कोई प्री इमेज नहीं है। बिल्कुल यही लाइनें आपको लिख के आनी है एग्जाम में, बिल्कुल भी दो मत करना, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, गारंटी है इस बात की। ठीक है, कोई प्री इमेज नहीं है, अतः f आच्छादक नहीं है, मतलब सत्य नहीं है। क्योंकि हमसे ये पूछा था क्या ये सत्य होगा, ये सत्य नहीं है। ठीक है, अगर हम इसने ये कहा था कि अगर हम आर स्टार की जगह पे n कर दें, डोमेन वाले आर स्टार की जगह पे, तो उसके लिए ये बात सत्य होगी, तो सत्य कहाँ हो रही है, असत्य है। ठीक है, चलिए अब इस तरीके से बच्चों ये तुम्हारा पहला प्रश्न समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यही कंडीशन बच्चों जो पहले सवाल में मैंने यूज की हैं और जो एग्जाम्पल में यूज की थी, बस वही कंडीशन आपको आगे के हर सवाल में यूज करनी है। ठीक है, बस कंडीशन पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए बच्चों क्वेश्चन समझ में तो आ रहे होंगे और आगे क्वेश्चन देखते हैं, समझ में पक्का आएंगे बच्चों। तो प्लीज़ बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को प्लीज़ बच्चों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर बच्चों, ठीक है, अच्छी लगे तो। क्योंकि उससे क्या है ना, हम मोटिवेट होते हैं अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो बच्चों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को जो है शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको रेगुलर वीडियोज़ प्रोवाइड करें तो प्लीज़ बच्चों हमारी वीडियोज़ को आप शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आस पड़ोस सगे संबंधियों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं वो सभी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप फोकस कीजिए, क्योंकि हम तो देखिए आपके लिए, आप देख भी रहे होंगे, पसीने में आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, पसीने में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो मेहनत करते हैं, तो हम तो अपना जो फ़र्ज़ है वो बखूबी निभा रहे हैं। बट बच्चों आप भी अपना फ़र्ज़ को बखूबी निभाइए। पहले तो वीडियोज़ को आप पूरा देखा कीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखा कीजिए, तभी पूरी बात समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत 2-4 मिनट देख लिया उसके बाद नहीं देखा, तो बच्चों पूरी बात समझ में नहीं आएगी। और जब पूरी बात नहीं समझ में आएगी तो फिर सभी क्वेश्चंस पूरी तरह क्लियर नहीं होंगे। अगर आपको हर क्वेश्चन का हर कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहने देना चाहते आप जो आपको ना आए, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए, बिल्कुल चला के बैठ जाइए आराम से और कॉपी लेके बैठ जाइए, समझिए, फिर सवालों को निकालिए। ठीक है, ना आए तो फिर देखिए। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ आप अपनी भी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाइए। प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कराइए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से। ठीक है, कम से कम सब्सक्राइबर आ रहे हैं, मेहनत हम पूरी कर रहे हैं, क्या कराना चाहते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अगर बच्चों रेगुलर वीडियो चाहिए आपको तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से सब्सक्राइब कराइए। ठीक है बच्चों, ओके, चलिए तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, हमें एक्चुअली इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट दे रखे हैं, 5 पार्टों में हमको चेक करना है ये फंक्शन जो है। ठीक है, देखिए क्या कहा है, निम्नलिखित फलनों की एकैकी यानी इंजेक्टिव तथा आच्छादी सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए, यानी एकैकी और आच्छादी चेक करने हैं हमें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है। ओके, क्या कहा है इसमें, देखिए f(x) हमें दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू x²। ठीक है, और जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है, f सच दैट n to n है बच्चों। ठीक है, n to n फलन है ये, तो हमें एकैकी और आच्छादक ही चेक करने, आच्छादी। ठीक है, अब देखिए बच्चों वही चीज़ है, सबसे पहले यहाँ का एकैकी के लिए, एकैकी के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले मानेंगे, माना x1 व x2 इस प्रकार
हैं कि fx1 बराबर fx2। अब देखिए बच्चों fx बराबर है एक्स स्क्वायर के, तो fx1 बराबर क्या होगा x1 स्क्वायर के इज इक्वल टू, इधर fx बराबर है एक्स स्क्वायर के, तो fx2 बराबर होगा x2 स्क्वायर के। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इससे इसको काट दीजिए आप, तो x1 बराबर क्या आ गया x2 आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः f एक की है। ठीक है बच्चों, यानी x1 बराबर अगर हम x2 ले आते हैं तो हमारा फलन क्या होता है एक ही होता है। वरना आप वैसे भी देख लीजिए, आप इधर कोई भी n नंबर लगाइए तो इधर भी हमें जरूर n नंबर मिलेगा, इधर 1 लगाएंगे तो इधर 1 मिलेगा, तो 1 के लिए 1 मैप कर जाएगा। इधर आप 2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर इधर 4 मिलेगा, तो ये भी n है ये भी n है, जो दे लगाया वो भी n मिला वो भी n। तो ऐसे ही आप 3 लगाएंगे तो 9 मिलेगा, 4 लगाएंगे 16 मिलेगा, यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए इधर भी हमें कोई ना कोई नेचुरल नंबर जरूर मिल रहा है सेपरेट। तो मतलब प्रत्येक सेट ए का एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से अलग अलग मैपिंग करेगा, तो वैसे भी क्या होगा एक ही होगा। तो चाहे आप ग्राफ से समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब दूसरा क्या है बच्चों हमारा आच्छादक। दूसरा आच्छादक चेक करते हैं, आच्छादक या आच्छादी के लिए। देखिए इधर क्या करेंगे, देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो fx है fx बराबर हमें क्या दे रखा है x स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आएगा, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट y हो जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट y। अब बच्चों चेक कीजिए, देखिए यहाँ पर आप कोई भी फंक्शन क्या है n टू n, तो यहाँ पर आप कोई भी नेचुरल नंबर लगाइए, क्या वो नेचुरल नंबर प्रत्येक नेचुरल नंबर मुझे इधर x देगा, x मतलब नेचुरल नंबर ही देगा भाई, n टू n है, तो यहाँ प्रत्येक y बिलोंग्स टू n के लिए इधर भी क्या मुझे x की जगह पर n मिलेगा, अगर मिलेगा यानी इधर सेट b का प्रत्येक एलिमेंट के लिए मुझे इधर n मिलेगा यानी नेचुरल नंबर मिलेगा तो आच्छादक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट अगर आप ऐसे ढूंढ लें जिसके लिए इधर नेचुरल नहीं है तो फिर आच्छादक नहीं होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे y की जगह 2 लगाता हूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे √2, लेकिन √2 तो n नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो एक भी एलिमेंट अगर आप ढूंढ लें, एक से ज़्यादा वैसे बहुत सारे मिल जाएंगे, अगर आप यहाँ पे 4 लगाएंगे तो मुझे 2 मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं 3 लगा दिया तो √3 नेचुरल नहीं है, 5 लगा दिया तो √5 नेचुरल नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे नंबर मिल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं सेट बी में जो सेट ए के किसी एलिमेंट से मिल ही नहीं रहे। ठीक है, यानी सेट बी के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके लिए सेट ए में कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो फिर बहुत सारे एलिमेंट सेट बी में छूट जाएंगे जो सेट ए से मिलेंगे ही नहीं, तो फिर बच्चों क्या होगा आच्छादक होगा ही नहीं। ठीक है, नहीं आप देखिए डायग्राम के माध्यम से समझिए आप, ये ए ये बी यानी ये y है और ये x है, तो इधर आप कोई नेचुरल नंबर लगाइए, y ये क्या है √y, तो इधर आप y लगाइए कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने लगा दिया 2, तो इधर क्या मिलेगा y की जगह 2 लगाऊंगा तो x की वैल्यू क्या होगी √2, और फंक्शन क्या है n टू n, लेकिन बच्चों ये तो n है लेकिन इधर जो मिला वो n नहीं है, √2n तो नेचुरल नंबर तो नहीं होता है। इधर 5 लगाया तो इधर √5, ये भी नेचुरल नंबर नहीं होता। तो कई ऐसे एलिमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे सेट बी में जिनके लिए सेट ए में कोई प्री इमेज होगी नहीं। इस सेट बी के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जो सेट ए के किसी एलिमेंट से मिलेंगे नहीं, खाली छूट जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो बच्चों आच्छादक नहीं होगा। जैसे ये इससे नहीं मिल पाएगा, ये इससे नहीं मिल पाएगा। अगर मैं इधर लगा दूँ 4 तो इधर 2 मिल जाएगा, ये तो मिल रहा है। अगर मैं इधर लगा दूँ 9 तो इधर 3 मिल जाएगा, ये मिल रहा है। लेकिन ये तो किसी से नहीं मिल रहे। इस सेट बी में एक भी एलिमेंट छूट जाए तो वो आच्छादक नहीं होता, लेकिन यहाँ तो 2 छूट रहे हैं और भी आगे बहुत छूट जाएंगे। ठीक है, तो आच्छादक नहीं होगा। समझ गए होंगे आप, डायग्राम्स के माध्यम से भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो कोई एक एलिमेंट के लिए आप लाइन लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कोई भी एक एलिमेंट के लिए सेट बी में y, यानी यहाँ पर आप पहले ये चीज़ दिखाइए आप ना, हमने लगाया y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू n। भाई y की जगह हमने क्या लगाया 2 लगाया, वो बिलोंग्स टू n है यानी नेचुरल नंबर है। ये क्या होता है बच्चों y और ये होता है x। तो अगर हम y की जगह कोई नेचुरल नंबर लगाएंगे तो x की जगह हमें कोई भी नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। तो y की जगह तो हमने कोई नेचुरल नंबर लगाया जो n से बिलोंग करता है, बट x इज इक्वल टू क्या मिला हमें √2, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू बच्चों n है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, चूंकि सेट बी में
बी में y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू n के लिए सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं है, अतः f आच्छादी नहीं है। ठीक है, आच्छादी नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आपका एकाकी तो है बट आच्छादी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। ऐसी सेकंड, ऐसी थर्ड, ऐसी फोर्थ, बच्चों सभी पार्ट्स हैं, तो इनको ना आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड में क्या दिया है, पहले इसको पढ़ लीजिए। इसमें कहा है वही देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें फंक्शन दे रखा है, और जो फलन है वो एफ सच दैट जेड बिलोंग्स टू जेड आर दे रखा है। मतलब यहाँ से हमें सेकंड का सेकंड बच्चों, यहाँ से देखिए हमें एफ एक्स इज इक्वल टू हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड एफ सच दैट जेड टू जेड। अभी बच्चों ये जेड क्या है, जेड से आप जानते हैं ना अच्छे से, ये जेड बच्चों होता है आपका जो है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। ठीक है, जेड क्या होता है बच्चों, पूर्णांक होता है। पूर्णांक में बच्चों क्या होता है, देखिए पूर्णांक में जितनी भी प्लस की संख्या वो सब आती हैं, माइनस की हैं वो भी सब आती हैं, इसमें पॉइंटों की संख्या भी बच्चों सब आती हैं पूर्णांक के अंदर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक एक ही चेक करेंगे। ठीक है, एक एक ही देखिए बच्चों, सबसे पहले एक एक में क्या करेंगे, माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2। ओके बच्चों, fx1 बराबर fx2 है, यानी जब fx बराबर एक्स स्क्वायर है तो fx1 बराबर क्या होगा, x1 स्क्वायर होगा। इसी प्रकार बच्चों जब fx बराबर एक्स स्क्वायर है तो fx2 बराबर क्या x2 स्क्वायर नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पे स्क्वायर से काटेंगे स्क्वायर को, तो जो x1 की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी, प्लस माइनस x2 आएगी। अभी बच्चों प्लस माइनस x2 क्यों आ रही है, मैंने आपको बताया था। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी फंक्शन z2z दे रखा हो या r2r दे रखा हो, ठीक है, r2r दे रखा हो, यानी पहला फंक्शन जो है ना ये वाला जो सेट है ये z और r में से कोई एक हो। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों पावर आ रही हो इवन, पावर क्या आ रही हो इवन, तो हमेशा यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि z में और r में दोनों में ही नेगेटिव नंबर आते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर आते हैं, इसीलिए बच्चों यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों का साइन आता है। इसमें प्लस और माइनस के दोनों के नंबर आते हैं, जेड में, आर में भी प्लस माइनस दोनों टाइप के नंबर होते हैं, तो इसी वजह से बच्चों यहाँ पे प्लस और माइनस आते हैं। ठीक है, बस पहले फंक्शन पर डिपेंड करता है, हो सकता है यहाँ पर अगर आपका एन होगा तब भी आपका प्लस माइनस आएगा, यहाँ पर आपका एन होगा तब भी आपका प्लस माइनस आएगा। तो बस पहले फंक्शन पर फोकस करना। अगर यहाँ पे जेड और आर आ गए, ठीक है, या जेड टू जेड हो या आर टू आर हो या जेड टू एन हो या आर टू एन हो, तो पहला फंक्शन देखिए आप, यहाँ पे जेड आ रहा है और यहाँ पे आर आ रहा है। ठीक है, और पावर कैसी आ रही है, सम, संख्या कैसी आ रही है, समघात, तो बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। ओके, इस चीज़ पे आप विशेष फोकस रखिएगा। देखिए अब यहाँ पर बच्चों देखिए जो x1 है वो x1 जो है बिलोंग करता है बच्चों किससे, x2 से, यानी जो x1 है वो x2 के भी बराबर है, और जो x1 है वो माइनस x के भी बराबर है, माइनस x2 के भी बराबर है। तो जो बच्चों x1 x2 से भी बिलोंग करेगा और x1 माइनस x2 भी बिलोंग करेगा, मतलब बच्चों जो x1 है वो x2 के साथ भी मैपिंग करेगा और जो x1 है वो माइनस x2 के साथ भी मैपिंग करेगा। मतलब सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा। तो बच्चों ये तो कंडीशन एक की नहीं होती है, क्योंकि एक की कंडीशन होती है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से बिलोंग करना, संबंधित होना चाहिए, मैपिंग करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बच्चों एक ही एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट से मैपिंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये बच्चों एक की नहीं होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः फलन एफ एक की नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हम चेक करेंगे
आच्छादक। तो आच्छादक के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये देखिए ये जो एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मान लेंगे बच्चों वाई बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स का मान निकाल लिया आप, तो ये स्क्वायर धरा आएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट पाई। अब बच्चों चेक कीजिए, देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी को बिलोंग करता है। अब वाई की जगह आप कोई भी जेड टू जेड फंक्शन है, तो जेड को यहाँ पे आप इंटीजर लगाइए कोई भी, ठीक है। और क्या आपको एक्स मिलेगा, यानी एक्स क्या है, एक्स भी एक इंटीजर है, वाई क्या है, वाई भी एक इंटीजर है। तो आप वाई की जगह कोई इंटीजर लगाएंगे तो वो आपको क्या एक्स देगा, एक्स देगा मतलब इंटीजर देगा। अगर इंटीजर देगा तो सही है, और नहीं दिया तो फिर वो एलिमेंट खाली रह जाएगा सेट बी का। ये सेट ए के किसी एलिमेंट से मैपिंग ही नहीं करेगा, और मैपिंग नहीं करेगा तो ये तो वो कंडीशन होगी ना कि आच्छादक नहीं होने वाली कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे। तो ये देखते हैं, देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए आप कोई भी एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं, कोई भी एक ऐसा नंबर ढूंढ लें जिसके लिए कि आप वाई की जगह लगा दें और वो इंटीजर हो, बट इधर मुझे इंटीजर ना मिले, तो बच्चों आपका फलन आच्छादक नहीं होगा। आप ग्राफ से देख लीजिए, जैसे आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ये आपका y है, ये आपका x है, तो यहाँ आप कोई भी इंटीजर लगाइए, सपोज आपने लगाया 2, यहाँ 2 लगाया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा √2, बट √2 क्या है बच्चों, क्या √2 जेड है, इंटीजर है बच्चों, √2 इंटीजर तो नहीं होता है। और भी आप 5 लगाएंगे तो √5 मिलेगा, वो भी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे नंबर मिलेंगे जिनके लिए, यानी सेट बाई के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जिनके लिए सेट एक्स में यानी सेट ए में कोई प्री इमेज ही नहीं होगी। मतलब फिर अगर इनके लिए कुछ नंबर्स के लिए यहाँ पे प्री इमेज नहीं होगी तो वो तो फिर खाली रह जाएंगे ना। जैसे मान लीजिए 2 के लिए नहीं है, अगर बच्चों मैं यहाँ 4 लगाता हूँ तो यहाँ 2 मिलेगा, तो ये तो ठीक है। अगर यहाँ लाइन लगाऊंगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा बच्चों, 3 मिलेगा, ये भी मैपिंग करेगा, बट ये तो खाली रह गया ना। यहाँ पर अगर बच्चों मैंने यहाँ पर 3 लगा दिया तो 3 लगा दिया तो यहाँ पर √3 आएगा, तो ये भी खाली रह जाएगा। तो ये तो मैपिंग कर रहे हैं बट ये तो खाली रह गए ना। तो एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए आच्छादक के लिए, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे एलिमेंट खाली रह जाएंगे, ये हैं, और भी आगे चेक करेंगे तो कई एलिमेंट्स ऐसे आने वाले हैं। तो इसी वजह से बच्चों ये आच्छादक भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट का उदाहरण दे दीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए बच्चों y इज इक्वल टू 5 ले लीजिए, बिलोंग्स टू z, बट x इज इक्वल टू √5 डज नॉट बिलोंग्स टू z। ओके, तो आप क्या लिखोगे, सेट बी में y इज इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू z, सेट बी में y इज इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू z के लिए सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं है, अतः f आच्छादक नहीं है, मतलब ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो वही कंडीशन है बच्चों, हर क्वेश्चन में हम वही कंडीशंस रिपीट कर रहे हैं। तो आप इन कंडीशन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, फिर तो कोई सवाल दिक्कत देगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट भी समाप्त हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd पार्ट के बारे में हम बात करते हैं। आइए देखिए इसमें क्या कहा है बच्चों, इसमें कहा है हमसे कि दिया क्या है, देखो इसमें हमें दे दिया 3rd पार्ट में, सेकंड का 3rd पार्ट। देखिए इसमें हमें दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फंक्शन दिया है r2r। ठीक है, f सच दैट r2r। तो वही हमें चेक करना है सेम टू सेम बच्चों। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2। ओके, fx1 बराबर fx2। अब जब fx1 यहाँ पे fx बराबर x स्क्वायर है तो fx1 बराबर क्या होगा, x1 स्क्वायर। इसी बार यहाँ क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर। बट बच्चों इससे ये कटेगा तो क्या मिलेगा, मैंने क्या कहा था, अगर फंक्शन r2r हो या z2z हो, मतलब यहाँ पर r आना चाहिए। तो बच्चों अगर और पावर यहाँ पर इवन हो तो जो x1 की वैल्यू क्या आएगी, वो प्लस माइनस x2 आएगी। तो मतलब x1 जो मैपिंग करेगा वो x2 के साथ भी करेगा, और x1 जो मैपिंग करेगा वो माइनस x2 के साथ भी करेगा। इट मीन स्टूडेंट दोनों एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा, तो फंक्शन हमारा जो है 1 1 नहीं होगा। अतः f1 1 यानी एक ही नहीं है। ठीक है, अब बच्चों बात करेंगे किसके लिए, आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए सबसे पहले क्या, fx इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। यहाँ बच्चों मान लेंगे
वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया रूट वाई। सेम अभी जैसी कंडीशन बन गई। क्या यहाँ पर ऐसा कोई रियल नंबर है, लगाएं तो वो हमें रियल नंबर ही दे? क्या कोई एक ऐसा भी एलिमेंट है कि हम रियल नंबर हो वो यहाँ लगाएं, यहाँ रियल नंबर ना दे? अगर एक भी ऐसा है तो फलाना आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर अगर आप लगाएंगे सपोज y इज इक्वल टू आपने लगा दिया 7, कुछ भी लगा सकते हैं, 2 लगा दो, 1 लगा दो, 3 लगा दो। 1 लगाओगे तो बात बन जाएगी, बट 2 3 4 5 पर दिक्कत हो जाएगी। 4 पे बन जाएगी, 5 पे नहीं बनेगी, 6 पे नहीं बनेगी, 7 पे नहीं बनेगी, 8 पे नहीं बनेगी, 9 पे बन जाएगी। तो कुछ एक नंबर पर बन रही है लेकिन बहुत सारे नंबर पर नहीं बन रही, और नहीं होने के लिए तो एक ही काफ़ी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए। आप यहाँ अगर मान लीजिए 5 लगाएंगे या 3 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा √3, बट √3 r नहीं होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू √3 बिलोंग्स टू r, बट x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जब मैं y की जगह √3 लगाऊंगा तो x की वैल्यू √3 मिलेगी, बट x क्या है r नहीं है, बट x इज इक्वल टू √3 डज नॉट बिलोंग्स टू r। अतः सेट A में y इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू r के लिए सेट B में, सेट A में नहीं सॉरी सेट B में, अतः सेट B में y इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू r के लिए सेट A में कोई प्री इमेज नहीं है। और जब कोई प्री इमेज नहीं है मीन्स वो एलिमेंट खाली रह जाएगा। तो बच्चों तो f जो है हमारा आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, समझेंगे ना, वही प्रोसेस चल रहा है सब पर। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। सेम बच्चों उसी तरीके से सब सवाल हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें क्या दिया है बच्चों, fx इज इक्वल टू एक्स क्यू और n to n रिलेशन दे रखा है बच्चों। सेकंड का 4th पार्ट, यानी fx इज इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यू और जो प्रतिचित्रण n to n, ये नेचुरल से बच्चों नेचुरल पर दे रखा है। देखिए सबसे पहले वही चेक करने वाले हैं क्या 1 फंक्शन। तो सबसे पहले लेट करेंगे, माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2। ओके, अब देखिए जब fx बराबर xq है तो fx1 बराबर क्या होगा x1q, इसी प्रकार यहाँ पे x2q, लेकिन इससे इसको काटेंगे तो क्या होगा बच्चों x1 बराबर x2 आएगा। अब कहोगे सर यहाँ पे यहाँ n to n है तो n to n पे पहले तो नेगेटिव आता ही नहीं है, क्योंकि n क्या होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर होती नहीं है, और जब उसमें कोई नेचुरल नंबर होता नहीं तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा भी नहीं। अगर ये r to r होता या z to z भी होता ना तब भी यहाँ नहीं आता, क्यों, क्योंकि पावर क्या है बच्चों ऑड है। मैंने कहा था अगर इवन पावर आएगी तभी प्लस माइनस आएगा, ऑड पे नहीं आएगा। ठीक है, होता तो, बट ऐसा है नहीं तो वैसे भी यहाँ पे प्लस होगा। देखिए x1 बराबर x2 के तो क्या हो जाएगा, अतः f एक की है। ठीक है, अब चेक करेंगे बच्चों आच्छादक। तो आच्छादक के लिए क्या करेंगे, fx इज इक्वल टू एक्स क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेंगे बच्चों y इज इक्वल टू एक्स क्यू। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 3 करणी y, ये चीज़ आएगी। ठीक है, ये जो है 3 उधर जाके क्या हो जाता है 1/3 और 1/3 यहाँ पे लग जाता है करणी की फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए बच्चों चेक कीजिए, क्या कोई अगर आप यहाँ पे नेचुरल नंबर लगाओगे तो क्या वो हमें नेचुरल नंबर देगा? ऑफ कोर्स, बताइए देगा या नहीं देगा। तो अगर आपने यहाँ पे लगाया बच्चों नेचुरल नंबर लगाया आपने 3, तो क्या हो गया, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों ये है कि y की पावर 1/3, इसका मतलब ये है। अगर आप y की जगह क्या लगाएंगे बच्चों, मान लो आपने लगा दिया 5, तो ऊपर क्या 1/3, तो 5 की पावर 1/3, क्या ये नेचुरल नंबर है? ऑफ कोर्स नहीं है। यहाँ पर n लगाएंगे, लगाया वो तो n है, बट जो मिला x की वैल्यू वो n नहीं है। इट मीन्स दैट स्टूडेंट कि सेट B के कई एलिमेंट्स के लिए सेट A में कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो इसका मतलब वो एलिमेंट तो खाली रह जाएंगे, और वो खाली रह गई तो फिर बच्चों आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि आच्छादक होने के लिए सेट B का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, बट इसमें तो कई एलिमेंट खाली रह जाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सेट B में y इज इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू n।
हमने y की जगह 5 लगाया, वो n तो है, बट जो हमें मिला x इज इक्वल टू क्या मिला वो, और करड़ी 3 5 डज नॉट बिलोंग्स टू n, ये n नहीं है, और जब n नहीं देगा तो मैपिंग भी नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, तो सेट बी में ये ये सेट बी में y इज इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू n के लिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ पूरा, के लिए सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो 1 1 तो है, एक एक ही तो है, बट आच्छादक नहीं है। आप चाहें तो ये बात लिख भी सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू n, बट x इज इक्वल टू √5 डज नॉट बिलोंग्स टू n, ये चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये फंक्शन जो है आच्छादक भी नहीं होगा। तो बच्चों एक ही तो है बट आच्छादक नहीं है। अब बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट और है 5th पार्ट, उसको और देखते हैं। तो देखिए बच्चों 5th पार्ट में हमको क्या दिया है, इसमें बच्चों हमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यू जेड टू जेड, फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यू, और जो फंक्शन दे रखा है जेड टू जेड। सबसे पहले वही चेक करना है क्या 1 1 फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि f(x1) बराबर f(x2). अब बच्चों अगर f(x) बराबर x3 है तो f(x1) बराबर क्या होगा x1 इसी पर यहाँ पर क्या होगा x2। अब बच्चों इससे ये कट गया, जो कि पावर क्या है ऑड, अगर पावर ऑड आ रही है तो फिर आप यहाँ पे गौर मत दीजिए कि z है या r है, फिर तो प्लस माइनस आएगा ही नहीं। तो x1 बराबर x2 तो क्या होगा, अतः f एक की है। और वैसे भी आप देख लीजिए यहाँ पर आपको अगर इंटीजर लगाएंगे तो इधर भी हमें इंटीजर मिलेगा, यानी हर इधर इंटीजर के लिए इधर भी हमें इंटीजर मिलेगा, ठीक है। तो फिर हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से मैपिंग करेगा और कोई एलिमेंट छूटेगा भी नहीं, तो वैसे भी एक ही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों किसके लिए, आच्छादक के लिए। तो यहाँ पर देखिए f(x) इज इक्वल टू x3, तो y इज इक्वल टू x3, तो x इज इक्वल टू करनी 3y। अब चेक कीजिए, देखिए यहाँ पर आप कोई भी इंटीजर लगाइए, क्या वो हमें इंटीजर देगा। तो देखिए मैपिंग बना के देख लेते हैं, ये आपका y वाला हो गया, ये आपका x वाला हो गया। आपने यहाँ पे लगाया बच्चों 2, तो यहाँ पे क्या मिला करनी 3 2, बट ये बच्चों ये जो है डज नॉट बिलोंग्स टू z, ये z होता ही नहीं है। तो हमने y में तो z लगाया बट x में हमें z नहीं मिला, यानी सेट b में एक एलिमेंट जो है वो सेट a के किसी एलिमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब इसे ये एलिमेंट इस एलिमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये तो z है बट ये z नहीं है। अगर आपने मान लो 3 लगाया, वो लगाया 7, तो क्या मिलेगा 7 करड़ी 3, बट ये जो है ये क्या है, ये z है ही नहीं, तो मतलब यहाँ पे ये वाला भी एलिमेंट खाली रह जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो खाली रह जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे जब एलिमेंट खाली रह जाएंगे तो बच्चों एक ही एलिमेंट का काफ़ी है आच्छादक नहीं प्रूफ करने के लिए। अगर एक भी एलिमेंट खाली रह गया तो आच्छादक वैसे भी नहीं होगा, तो बहुत सारे तो वैसे भी बात नहीं बनने वाली। तो कोई भी एलिमेंट का एग्जाम्पल दे दीजिए यहाँ पे लिखिए y इज इक्वल टू 7 दे दीजिए, 7 बिलोंग्स टू क्या z, y जो z 7 है वो z तो है, बट x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 3 करणी 7 डज नॉट बिलोंग्स टू z। अतः सेट b में y इज इक्वल टू 7 बिलोंग्स टू z के लिए सेट a में कोई प्री इमेज नहीं है। और जब कोई प्री इमेज ही नहीं है सेट बी के किसी एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो वो मैपिंग नहीं करेगा, तो वो खाली रह जाएगा। तो क्या होगा, अतः f आच्छादी नहीं होगा,
ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5 पार्ट्स थे जो कि हमने कंप्लीट करा दिए। और देखिए पांचों के पांचों पार्ट यानी जो भी आज सवाल कराए हैं सबका कंसेप्ट एकदम सेम था। वही एक एकी के लिए वही x1 बराबर x2, आच्छादक के लिए अगर इधर z है तो इधर भी z मिलना चाहिए, इधर n है तो इधर भी n मिलना चाहिए, वही फंक्शन वही तरीका, सब कुछ सेम प्रोसेस था। आशा करता हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव आसपास के जो भी छात्र हैं उनसे हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि इस जो हम जो पढ़ा रहे हैं इसका लाभ सभी को मिल सके बच्चों। और जिन बच्चों ने जुलाई से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है बच्चों, एक्चुअली उन्हीं के लिए ये चैनल जो है हमने स्पेशली बनाया है, क्योंकि कुछ बच्चे पहले से टाइम वेस्ट कर गए थे कि अभी स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, लेकिन अब तो श्योर हो गया है कि एग्ज़ाम तो होने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने पहले टाइम वेस्ट कर दिया उन्होंने कर दिया, ठीक है।